हिमाचल के शिक्षा विभाग की आज अहम बैठक हुई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। हर बेटा है गर्व मेरा, हर बेटी अभिमान मेरा, ना चिट्टे से मरने दूंगी, ये संकल्प और काम मेरा। चलो कदम बढ़ाएं, चिट्टा मिटाएं, हिमाचल को नशा मुक्त बनाएं। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है। आपको बता दें कि बैठक में शिक्षकों के युक्तिकरण यानी टीचर्स के संतुलित वितरण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही स्कूलों में प्रवक्ताओं द्वारा 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के मामलों में भी समीक्षा जो है वो की गई है। बैठक के दौरान विभाग की ओर से 11वीं और 12वीं कक्षा के साइंस विषय के शिक्षकों के युक्तिकरण पर भी चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई स्कूलों की स्थिति को लेकर भी अधिकारियों से अपडेट किया है। बैठक में ये जानकारी दी गई है कि प्रदेश में 400 स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 20 से भी कम है। वहीं हाल में आपदा में करीब 1400 स्कूल में 121 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद मीटिंग के बाद जो है मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जानते कि हमारा विभाग सबसे बड़ा विभाग है और प्रॉपर सारी जो हमारे इसमें तो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है और जो हमारी सरकार का जो मुख्य एजेंडा क्वालिटी एजुकेशन है उससे संबंधित जो हमने निर्णय लिए उसके मॉनिटरिंग के लिए हमने मैं समझता हूँ इस वर्ष के प्रारंभ में निर्णय लिया था कि हम अपनी मंथली बैठक करेंगे, मासिक बैठक करेंगे और उसी संदर्भ में आज की बैठक थी और इसमें विस्तार से जो हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित जो पिछले महीने या सितंबर में जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उन सभी बातों को हमने रिव्यू किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे जहाँ पर हमारे पास सरप्लस स्टाफ है, जहाँ पर आपके मैं समझता हूँ जो मानक के उसके अनुसार ज़्यादा हमारे पास वहाँ पीजीटीज़ है, टीजीटीज़ है, उनको अन्य जगह जहाँ पर उनकी आवश्यकता है तो सारे प्रपोजल विस्तार से देखे जाएंगे। और साथ ही साथ जैसे हमारे कई स्कूल्स आपके डाउनग्रेड हो रहे हैं ड्यू टू ज़ीरो इनरोलमेंट या जहाँ पर नामात्र आपकी इनरोलमेंट रह चुकी है, वहाँ के टीचर्स की भी जो पहली मैं समझता हूँ उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी या उनको जो ट्रांसफ़र किया जाएगा उन स्कूल से जो डाउनग्रेडेड स्कूल्स है वो उन स्कूल्स में किया जाएगा जहाँ पर आपके मैं समझता हूँ जो विदाउट टीचर स्कूल्स है या जिनकी संख्या लगभग कोई ये कह सकते हैं कि 80-90 के आसपास हमारे ऐसे स्कूल्स है पूरे प्रदेश में जो आपके विदाउट टीचर स्कूल्स है और लगभग कोई सिंगल टीचर स्कूल जहाँ पर आपकी बच्चों की इनरोलमेंट मोर देन 20 है, ये भी लगभग कोई 450 के आसपास स्कूल्स है। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि इन स्कूलों से जो आपके डाउनग्रेड हुए हैं उन ऐसे स्कूलों में भेजा जहाँ पर उनकी आवश्यकता ज़्यादा है। इसके अलावा भी एज अ होल जो मानसून के दौरान भारी वर्षा के दौरान जो नुकसान हमारे शिक्षा विभाग का हुआ है इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा हुई कि किस तरह से आने वाले समय में इसका वित्त पोषण होना है। इसके लिए हमने चाहे STRF के माध्यम से एक हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट भी रेडी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें भी हमारे बहुत से प्रस्ताव जाएंगे और साथ ही साथ हम अपने रेगुलर बजट में भी किस तरह से आने वाले समय में इंस्टीट्यूट जिसकी संख्या लगभग कोई मोर देन 1400 हो चुकी है, बाकी डिटेल हमारा जो प्रेस नोट डिपार्टमेंट का आएगा उसमें सारी आपको सूचना से आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सैलरी का तो काफ़ी कंपोनेंट तो उसका क्लियर हो चुका था, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आपने कहा है कि उसकी फंडिंग बढ़ाने की जो आपने बात की है तो जब प्रस्ताव हमारे पास आएगा तो निश्चित रूप में इस पर विचार किया जाएगा। आप मान सकते हैं कि 121 करोड़ के आसपास का नुकसान हमारा शिक्षा विभाग का हुआ है जो हमने अपने PDNA पोर्टल में भी उसको एंटर कर दिया है और लगभग जो संख्या स्कूलों की बनती है ये लगभग 1411 के आसपास है। बाकी जो डिटेल फिगर है जैसे मैंने कह दिया है जो हमारा प्रेस नोट शिक्षा विभाग का आएगा उसमें आपको सारी बातों से अवगत करा दिया जाएगा। थे अब वर्तमान तो अब ये तो हाईकमान ने निर्णय लेना है, ये हाईकमान के द्वारा निर्णय होना है, जो उनका निर्णय होगा सब सर्वमान्य होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कोई बात हुई सर, तो आपसे फीडबैक लिया गया? मैं समझता हूँ कह चुका अपनी बात, जो हमसे बात पूछी गई थी वो हमने हाईकमान को बता दी है। अब निर्णय हाईकमान ने लेना है, इस ज्यादा मैं इस विषय में बोल नहीं पाऊंगा।